जुलाई को राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार संभव। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक के बाद सभी विधायकों को 28 तारीख को जयपुर में रहने का निर्देश दिया गया। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से सचिन पायलट के खेमे को उम्मीद है, समर्थकों को मंत्रिमंडल, बोर्ड और प्रदेश कार्यकारिणी की जगह मिल सकती है। कर्नाटक में बीजेपी सरकार के नेतृत्व में परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का बयान, कहा मिल सकते हैं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से निर्देश। खुफिया एजेंसियों ने देश भर में जारी किया अलर्ट, आईएसआई किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है, सभी थानों को अलर्ट किया गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, कुलगाम में सुरक्षा बलों ने मार गिराया एक आतंकी, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। पीओके में चुनाव के दौरान हिंसा, 2 लोगों की मौत, बिलावल भट्टो का इमरान पर हमला, कहा वो कश्मीर के बारे में हमेशा गलत बोलते। मेघालय के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह स्वामी विवेकानंद को दी श्रद्धांजलि, कई अहम मुलाकातें भी की। मेघालय की राजधानी शिलांग में वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। असम राइफल के ग्रीन सोहरा वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। जी बिहार झारखंड की खबर, ऑपरेशन पायरेट्स ऑफ द बिहार का बड़ा असर, भोजपुर में लाइव रेड में 14 खनन माफिया गिरफ्तार हुए। खनन मंत्री जी मीडिया को धन्यवाद भी दिया है और कहा कि धीरे धीरे और बड़ी होगी कार्रवाई, कई जगहों पर पुलिस ने छापेमारी जारी की। कल से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र, छोटे सत्र में होगी कुल 5 बैठकें, विपक्ष ने की सरकार को घेरने की तैयारी। कल से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र, केवल 5 दिनों तक चलेगी कार्रवाई, सरकार को घेरने की तैयारी, विपक्ष जवाब देने के लिए भी सरकार तैयार। मानसून सत्र से पहले तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की बैठक, राबड़ी देवी के आवास पर हुई बैठक, सभी घटक दल भी शामिल हुए। बिहार विधानसभा मंडल के मानसून सत्र में विपक्ष उठाएगा अवैध बालू खनन का मामला, कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा का बयान, सरकार को घेरने के लिए हमारे पास कई मुद्दे। आरजेडी नेता रामबली सिंह चंद्रवंशी का बयान, कहा सरकार ने जानबूझकर सत्र को छोटा रखा है क्योंकि हमारे पास जनहित से जुड़े कई मुद्दे हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान, कहा विपक्ष के सभी सवालों का जवाब हमारे पास है, कोविड, बाढ़, सभी मुद्दों पर हम जवाब देने को तैयार हैं। मानसून सत्र पर जेडीयू नेता माधवानंद का बयान, कहा सरकार चाहती है सत्र में सार्थक बहस हो और विपक्ष भी सत्र में सम्मिलित हो, साथ ही हम लोग विपक्ष के साथ सार्थक बहस करने की उम्मीद रखते हैं। जातीय जनगणना पर बोले बिहार के पूर्व सीएम जीतन मांझी, कहा जिसकी जितनी संख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी, जातीय जनगणना है बेहद जरूरी। जातीय जनगणना पर बांका के पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण का बयान, कहा बीजेपी और एनडीए जातीय जनगणना को रोकने का प्रयास कर रही है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में शराब बंदी के खिलाफ जीविका दीदियों ने जागरूकता रैली निकाली, लोगों से शराब न पीने की अपील भी की। टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सर मैरी कॉम ने लगाया जीत का पंच, 51 किलोग्राम के शुरुआती राउंड में जीती और टेबल टेनिस के तीसरे राउंड में पहुंची मनिका बत्रा। बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी संधू का जीत का आगाज। टोक्यो ओलंपिक के पहले मुकाबले में जीती बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू, टेनिस के महिला डबल्स में हारी सानिया अंकिता की जोड़ी। मन की बात में बोले पीएम मोदी, हर देशवासी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए। कांग्रेस का आरोप, सरकार की लापरवाही से चीन की हिम्मत बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की, कहा टोक्यो ओलंपिक में तिरंगा देख रोमांचित हुआ है देश, भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाए। मन की बात में पीएम ने कहा आजादी के 75 साल पूरे होने पर साक्षी बने देश भर में अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम, राष्ट्रगान पर भी अभियान से जुड़े देशवासी। प्रधानमंत्री ने देश में खादी की बिक्री की बढ़ोतरी का भी जिक्र किया, ग्रामीण इलाकों में बन रहे हैंडलूम प्रोडक्ट्स खरीदने की अपील की। प्रधानमंत्री ने मन की बात में कोरोना का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ध्यान रखें कोरोना अभी गया नहीं है, प्रोटोकॉल का पालन करें। अयोध्या में सीएम योगी ने किए रामलला के दर्शन, हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की, कहा कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की पूरी तैयारी। लखनऊ में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई, ऐशबाग में 100 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया, 12 बीघा जमीन पर कब्जा मामले में दर्ज हुआ था केस।
देश में 24 घंटे में कोरोना के 39,742 नए केस सामने। संक्रमण से 535 लोगों की मौत होगी। एक्टिव केसों की संख्या 4,09,000 से भी कम। मुंबई के धारावी में वैक्सीन के लिए लोगों की लंबी लाइन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर सवाल उठाए। ट्विटर पर लिखा, अगर समझते देश की बात तो ऐसे ना होते टीकाकरण के हालात। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 75 नए केस दर्ज किए गए। वही राज्य में अब एक्टिव केस की संख्या 529 है और कुल 7,14,223 मरीज जो हैं अभी तक ठीक हुए हैं। झारखंड में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक। सूबे में पिछले 24 घंटे में 33 नए कोरोना मरीज मिले हैं। कोरोना संक्रमण से 2 लोगों की मौत हो गई। रांची से मिले 4 नए पॉजिटिव मामले। देश में तेजी से जारी है वैक्सीनेशन अभियान। अब तक 43 करोड़ 31 लाख लोगों को लगाया जा चुका है कोरोना का टीका। दिल्ली में कल से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे मल्टीप्लेक्स। विवाह समारोह में 100 गेस्ट बुला सकेंगे। थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल भी 50% की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत। दिल्ली में कल से डीटीसी बसों को 100% क्षमता के साथ चलाने की इजाजत मिली। अब तक केवल 50% की क्षमता के साथ यह अनुमति थी। यूपी में कोरोना के ग्राफ में लगातार गिरावट आ रही है। अलीगढ़, बलरामपुर समेत 8 जिलों में जो है कोरोना फ्री हो गए हैं। 43 दिनों में 10 से भी कम मामले सामने हैं। उत्तराखंड में 1 सितंबर से उच्च शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की तैयारी। 1 अक्टूबर से पढ़ाई शुरू होगी। कॉलेज आने वाले बच्चों का कराया जाएगा कोरोना टीकाकरण। भोपाल में मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर वाहन को बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। वैक्सीनेशन सेंटर वाहन में 1200 डोज रखने की व्यवस्था है। बेतिया में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम का निरीक्षण किया है। लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि झारखंड में सरकार को अस्थिर करने की चल रही है साजिश। बीजेपी पर लगाया विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला। मानव तस्करों के चंगुल से 4 नाबालिगों का किया गया रेस्क्यू। परिजनों की जानकारी के बिना ही दिल्ली ले जाया जा रहा था। सड़क निर्माण करा रही कंपनी के कैंप पर नक्सली हमला। कई बड़े वाहनों को आग के हवाले किया। गढ़वा जिले के धुरकी थाना क्षेत्र के घगरी गांव की घटना है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। कोरोना संकट के बीच हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा। महंगाई भत्ता 17% से बढ़कर 28% किया। बक्सर में पति पत्नी ने की खुदकुशी। नगर थाना क्षेत्र के नए बाजार की घटना 2 महीने पहले ही हुई थी। शादी तफ्तीश में जुटी पुलिस। बक्सर के बगेन थाना क्षेत्र के पोखरा गांव में आपसी विवाद में चली गोली। पिता पुत्र जख्मी। बक्सर में चल रहा है इलाज। पटना के कदम कुआं में छिनतई के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। शनिवार को एक दंपत्ति के साथ की थी छिनतई। इस मामले में किया गिरफ्तार। नवादा के कादिरगंज पुल के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर। घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। जामताड़ा के कालीपुर गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। बिजली का प्लग लगाने के दौरान हादसा हुआ। गिरिडीह में कोचिंग सेंटर के संचालक पर छेड़खानी का लगा आरोप। युवती ने पढ़ाने के दौरान छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। नवादा के रजौली में पानी में तैरता मिला युवक का शव। मृतक शव की पहचान अमावा गांव निवासी गुड्डू चौधरी के रूप में की गई। नरकटियागंज में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। मृतक की पहचान नरकटिया पुरानी बाजार निवासी अवधेश कुशवाहा के रूप में हुई। कैमूर में देसी राइफल के साथ एक शख्स की गिरफ्तारी। मोहनिया थाना क्षेत्र के बमहोर खास गांव से हुई गिरफ्तारी। भागलपुर के जगदीशपुर पुलिस ने जगदीशपुर बाजार के एक दुकान में चल रहे वेश्यावृत्ति का पर्दाफाश किया। एक युवती और 2 युवकों को गिरफ्तार किया। राज कुंद्रा के अकाउंट डिटेल्स से बड़ा खुलासा हुआ है। पोर्नोग्राफी का जो पैसा था जुए में लगाने के सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक जुए की कंपनी मर्यूक्री इंटरनेशनल से ये पैसे लिए। पोर्नोग्राफी केस में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की कार्रवाई। गहना वशी समेत 3 लोगों को नोटिस भेजा। फरवरी में गिरफ्तार हुई थी गहना। हिमाचल के किन्नौर में पर्यटकों की गाड़ी पर पहाड़ी से टूटकर गिरी चट्टानें। 9 लोगों की मौत, 3 घायल। राहत बचाव का काम जारी। प्रधानमंत्री ने जताया दुख। मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख की मदद का ऐलान। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ से बिगड़ते हालात। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 8 टीमें और लगाई गई हैं।
कोल्हापुर का चिखली गांव बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। एक महिला को छत से उतारने के लिए एनडीआरएफ के एक जवान ने अपने कंधों को सीढ़ी बनाई। महाराष्ट्र के सांगली में बारिश रुकने के बाद भी बुरे हालात, कई इलाकों में घरों में घुस गया है पानी। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। 1 जून से लेकर अब तक बारिश की वजह से 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए सेना के जवानों ने संभाला मोर्चा, सैकड़ों लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया। एमपी के मंडला में भारी बारिश से नर्मदा नदी उफान पर है। रपटा पुल से करीब 2 फीट ऊपर बह रहा है पानी। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का कहर जारी, नदी के बढ़ते जलस्तर में समाये कई घर, बचे हुए घरों पर भी मंडरा रहा है खतरा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट, भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड का भी खतरा है, बाढ़ जैसे हालातों की आशंका। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बारिश का कहर जारी, मौसम विभाग ने एमपी के 24 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की है। होशंगाबाद संभाग, रीवा, सतना में रेड अलर्ट। झारखंड के जमशेदपुर पर एक बार फिर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। ओडिशा डैम के 2 फाटक खोलने के कारण शहर स्वर्ण रेखा नदी खतरे के निशान तक पहुंच चुकी है। पटना साहिब के पूर्वी कैबिन के पास हुआ जमकर हंगामा, रेलवे प्रशासन द्वारा दीवार खड़ा किए जाने का लोगों ने विरोध किया। चतरा के टंडवा में एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा 3 सूत्री मांगों को नहीं मानने जाने के कारण ग्रामीण नाराज हुए। 6 गांव के भू रैयतों ने एनटीपीसी के बिचौलियों के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। जामताड़ा के कालीपुर गांव में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। बिजली का प्लग लगाने के दौरान हादसा हुआ है। मुंगेर में बाइक की ठोकर से घायल किसान की इलाज के दौरान मौत, बाइक सवार बीसीओ गंभीर रूप से घायल। गंगटा थाना क्षेत्र के NH 333 पर नजरी गांव की घटना है। कैमूर के भभुआ रोड रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिले में अब तक जुलाई के महीने में ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। नवादा के रजौली में पानी में तैरता मिला युवक का शव, मृतक युवक की पहचान अम्बावा गांव की गुड्डू चौधरी के रूप में हुई। भागलपुर में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति की जान ले ली। एक शख्स अभी भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। नरकटियागंज में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से निकलकर जंगली भालू ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। मुंगेर में गंगा में डूबी 2 बच्चियों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। बचाव राहत दल बच्चों के शव को तलाशने में जुटी है। मधेपुरा में अवैध शराब का कारोबार जारी, एक ट्रक में शराब जब्त की गई है। 2 आरोपी भी गिरफ्तार। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी ने जाति जनगणना का समर्थन किया, बोले जिसकी जितनी संख्या उतनी मिले हिस्सेदारी। पाकुड़ में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत हुई है। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम ने नरोत्तम पंचायत के वीर गोपालपुर गांव में पौधारोपण किया। सावन महीने के बाद शुरुआत के बाद ही लखीसराय के शिवालयों में नहीं हो रही है पूजा अर्चना। कोरोना संकट के कारण जिला प्रशासन ने मंदिरों में पूजा करने पर रोक लगाई। चाईबासा के किरुबरू टाउन इलाके में नक्सलियों ने जगह जगह पोस्टर लगाए हैं। फादर स्टेन स्वामी की कथित हत्या का विरोध कर रहे हैं नक्सली। सावन महीने के पहले दिन बोकारो जिले के चेचका धाम मंदिर में निकला शाम, श्रद्धालुओं की लगी भीड़। दानापुर के बेऊर जेल में मादक पदार्थ फेंकते पकड़े गए 2 युवक, स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। जमशेदपुर में ठेकेदारों ने जेएमएम के 2 विधायकों पर टेंडर में 5% कमीशन लेने का आरोप लगाया। ठेकेदारों ने टेंडर लेने से भी इनकार कर दिया, अधिकारियों से शिकायत भी की। गया शहर में स्थित सीआरपीएफ कैंप वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। गया के इमामगंज में सांसद ने सुशील सिंह ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का फीता काटकर शुभारंभ किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैल्यू फर्स्ट संस्था ने लगाया है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। पटना पहुंचे भारतीय जनता के युवा मोर्चा के नवनियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीष कुमार सिंह। पार्टी कार्यालय में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। लखीसराय में सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण शुरू हुआ। 80 लाख रुपए की लागत से ये प्लांट लगाया जा रहा है। बांका में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जेल बंदियों के लिए चलाया गया है। इस दौरान कैदियों की ऑनलाइन परीक्षा भी होगी। बांका में मंत्री शीला मंडल पहुंची। ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज के घर परिवार को का ढांढस बढ़ाया है। और हाल ही में मंत्री जयंत राज के पिता का निधन हुआ। सासाराम के एसपी खुद दल बल के साथ सड़क पर उतरे। शहर के विभिन्न इलाकों में हो रही है पुलिस गश्ती का जायजा लिया। इसके अलावा वाहनों की भी जांच की।
पश्चिमी चंपारण जिले में शराबबंदी के खिलाफ जीविका दीदियों ने जागरूकता रैली निकाली, लोगों से शराब न पीने की अपील की। लातेहार जिले के फलेरिया में बड़ी संख्या में लोग ग्रसित हैं। यहाँ बीमारी जिले में जो है धीरे धीरे फैल रही है। लोगों को इस बीमारी से बचाने के लिए कल से 28 जुलाई तक जिले के सभी प्रखंड में एक अभियान चलाकर घर घर जाकर लोगों की जांच की जाएगी। पाकुड़ के झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने परिसदन में मंत्री आलमगीर आलम से मिलकर क्षतिपूर्ति अवकाश बहाली की मांग की है। इस संबंध में दोनों एसोसिएशन ने मिलकर एक ज्ञापन भी मंत्री को सौंपा। मौनी रॉय ने मजेदार वीडियो शेयर किया है। वीडियो में मौनी रॉय खूबसूरत अंदाज में जलवे बिखेरती नजर आई है। वीडियो वायरल। रुबीना दिलेक का एक नया वीडियो सामने आया। वीडियो में रुबीना जमकर डांस करती नजर आई। फैंस को पसंद आया रुबीना का डांस का अंदाज। कॉमेडियन भारती ने अपने पति हर्ष के साथ वीडियो शेयर किया। वीडियो में दोनों रोमांटिक अंदाज में नजर आए। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में एसबीआई कार्ड के नेट प्रॉफिट में 22% की गिरावट, एनपीए बढ़ा। भारत का निर्यात जुलाई में बढ़कर 22.48 अरब डॉलर तक पहुंचा है। आयात की 64% बढ़कर 31 अरब डॉलर रहा। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में आईसीआईसीआई बैंक को मुनाफा, बैंक का कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 52% रहा। कई सुधारों की वजह से भारत की व्यापार सुविधा रैंकिंग हुई बेहतर। भारत फ्रांस और ब्रिटेन से आगे निकला।